नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। पूरे जज्बा के साथ इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस से लड़ने का हौसला होगा आप लोगों के पास। आज हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं कोरोना वायरस के बारे में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं अमित कुमार, जो हमारी एक संस्था है सरस्वती समाज सेवा समिति, उसका हम एक सदस्य हैं। यह हमारी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करती है कई मुद्दों पर। तो ये ज़रूरी है कि हम इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है। इस बीमारी के बारे में जानना, समझना और कैसे इनका सामना कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कोरोना, जो कि एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है और हम लोग बहुत ही खतरनाक संकट काल के दौर से गुजर रहे हैं। दिन प्रतिदिन जूझ रहे हैं कि कैसे इस बीमारी से निपटा जाए, कैसे इस पर विजय हासिल किया जाए। तो सबसे पहले हम बताएंगे लॉकडाउन क्या है और लॉकडाउन ही क्यों ज़रूरी है इस बीमारी से निपटने के लिए। तो लॉकडाउन को बताने से पहले हमें एक चीज़ बताना है, जो इनका नेचर ऑफ ट्रांसमिशन है। यह बहुत ही खतरनाक पहलू है इस बीमारी के लिए। इसका जो नेचर ऑफ ट्रांसमिशन है बहुत ही डेंजरस है। अब तक जितनी भी बीमारियां आई है उसके तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले खतरनाक बीमारी का फेस हम लोगों ने नहीं किया है और अभी भी कर रहे हैं। चाहे वह कैंसर हो, चाहे वह एड्स हो, यह बहुत ही घातक बीमारी है। लेकिन उनका जो नेचर ऑफ ट्रांसमिशन है वह इतना पैनिक करने वाला नहीं है जितना कि ये कोरोना है। इनका नेचर ऑफ ट्रांसमिशन ये है कि इनका जो सोर्सेस है एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने का, वह बहुत ही बड़ा है। इनका दायरा बहुत ही बड़ा है। अगर हम किसी चीज़ को छूते हैं उससे पहले उस चीज़ को, उस वस्तु को अगर एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने छुआ है तो उसके माध्यम से हम संक्रमित हो जाते हैं। अगर संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उनके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलता है उसको अगर हम अपने अंदर ले लेते हैं तो उससे हम संक्रमित हो जाते हैं। हम काम करते हैं, लैपटॉप को छूते हैं, दरवाजे को छूते हैं, पानी के टोटी को छूते हैं, न जाने कितने ऐसे चीज़ को छूते हैं जिससे पहले कि उसको एक संक्रमित व्यक्ति ने हाथ लगाया है और उसको हम छू लेते हैं और हमारा हाथ हमारे नाक पे जाता है, हमारे फेस पे जाता है। हम खाते हैं, कोई चीज़ को छूते हैं तो उसके द्वारा हमारे अंदर में चला जाता है, तो इससे हम संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए जो इनका ये जो नेचर ऑफ ट्रांसमिशन है ये बहुत ही खतरनाक है। और जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको तोड़ने के लिए लॉकडाउन बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, एक बहुत बड़ा हथियार है जिसके जरिए हम इस पर फतह पा सकते हैं। और लॉकडाउन इसलिए ज़रूरी है कि इसके माध्यम से हम सोशल डिस्टेंस को फॉलो कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंस इसीलिए ज़रूरी है कि विदाउट लॉकडाउन हुए हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। एक आदमी से दूसरे आदमी के संपर्क को ख़त्म नहीं कर सकते हैं विदाउट लॉकडाउन का पालन किए हुए। इसलिए सोशल डिस्टेंस भी ज़रूरी है और लॉकडाउन भी ज़रूरी है। और सोशल डिस्टेंस क्यों ज़रूरी है, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अब तक के रिसर्च के हिसाब से हमारे डॉक्टर इसका कोई भी वैक्सीन नहीं तैयार कर पाए हैं। दिन रात लगे हुए हैं, इसका कोई भी वैक्सीन नहीं है इस बीमारी से बचने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या हम इस बीमारी से यूं ही जूझते रहेंगे और अपनी जान गंवाते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। बिना किसी वैक्सीन के भी हम इस बीमारी से निपट सकते हैं और बच सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है सोशल डिस्टेंस, जिसे कि हम सोशल वैक्सीन भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में जबकि इसका कोई वैक्सीन नहीं है तो इसका एक ही जरिया है प्रिकॉशंस। हम सावधानियां बरतें ताकि इस बीमारी से हम निपट सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हम किसी संक्रमित व्यक्ति
के संपर्क में आने से उनके ड्रॉपलेट या वो जो खांसते हैं, छींकते हैं, तो उनके माध्यम से हम संक्रमित हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम मास्क का उपयोग करते हैं और हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए ताकि हम किसी संक्रमित व्यक्ति का संक्रमण को अपने अंदर में नहीं ले लें। मास्क हम होममेड भी बना सकते हैं, अपने गमछा से भी अपने फेस को कवर कर सकते हैं, अपने रुमाल से भी मास्क बना सकते हैं, या हमारे घरों में बहुत सारा ऐसा कॉटन का पुराना फैब्रिक पड़ा होता है जिसको धो के हम सिल के मास्क बना सकते हैं बजाय किसी हम दुकान से खरीदने के। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मेडिकल स्टोर से मास्क खरीदें या किसी दुकान से खरीदें, तो हम होममेड मास्क बना के भी इससे बच सकते हैं। दूसरी बात, हैंड को वॉश करने से, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमारे हाथों में कीटाणु आ जाता है, इसलिए हर एक घंटे हैंड का वॉश करना ज़रूरी है ताकि उस कीटाणु को हम ख़त्म कर सकें। सैनिटाइज़र का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सैनिटाइज़र का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बार बार सैनिटाइज़र का यूज करने से उसके अंदर में जो केमिकल होता है उससे हमारे चमड़ियों को भी नुकसान हो सकता है, हमारा स्किन डैमेज हो सकता है। इसलिए हम नॉर्मल साबुन, अगर साबुन नहीं है, डिटॉल नहीं है, तो हम राख से भी, मिट्टी से भी हाथ को धो सकते हैं एक निरंतर अंतराल पे, ताकि हम इसका कीटाणु को खत्म कर दें। उसके बाद जो इस बीमारी का एक बढ़िया उपाय है बचने का इनसे, वो है इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखना। हम सुनते आ रहे हैं कि इस बीमारी का अटैक जो हार्ट का पेशेंट है, जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, जो शुगर का पेशेंट है, उस पर बहुत जल्दी अटैक करता है ये बीमारी, क्योंकि उसके अंदर में इम्यूनिटी क्षमता कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है। ठीक उसके अपोजिट जिस व्यक्ति के अंदर में इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उस पर यह बीमारी बहुत ही कम इफेक्ट करता है उसको। तो ये ज़रूरी है कि हम इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करें। इसके लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है, जो कि नींबू में पाया जाता है। तो हम नींबू और पानी का सेवन करें, पानी को गर्म करके पिएं, स्टीम का उपयोग करें, पानी को उबाल के उनका स्टीम लें। इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मेंटेन होता है और हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत होती है और हम इस बीमारी से निपट सकते हैं। इसके बाद एक और पहलू है कि अपने आप को क्वारंटाइन करें। क्वारंटाइन इसलिए करें कि अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो यह जो बीमारी है, इनका जो दायरा है वो बढ़ता जाता है। जब हम अपने आप को लॉकडाउन कर लेते हैं, अपने आप को क्वारंटाइन कर लेते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम एक संक्रमित व्यक्ति से कट ऑफ हो जाते हैं, जिससे इनका जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो ब्रेक हो जाता है और ये जहाँ है वहीं पे रुक जाता है। और बाकी इससे पहले जो लोग प्रभावित होते हैं उनका इलाज होगा तो वो लोग बच जाएंगे, और बाकी जो लोग इनके संपर्क में नहीं आए वो ऑटोमेटिकली इनसे बच जाएंगे। यह इतना खतरनाक और घातक बीमारी है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर देश इसके सामने अपने घुटने टेक चुके हैं, और अमेरिका में 2000 व्यक्ति प्रतिदिन इससे अपना जान गंवा रहे हैं। तो हमारा हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, संसाधनों का अभाव है, तो एक ही जरिया है कि हम प्रिकॉशंस का फॉलो करें, सावधानियां बरतें, सोशल डिस्टेंस का फॉलो करें, लॉकडाउन का पालन करें। इनके माध्यम से हम बहुत हद तक इस खतरनाक और जो वैश्विक महामारी है इस पर फतह पा सकते हैं। तो हमें उम्मीद